RIMC पे मैंने जनरली इस पे रिसर्च किया तो बहुत लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें जाना है, फौज में जाना है, बट फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है। तो वो जो नॉलेज गैप है वो कई बार आपको बाद में पता चलती है कि अच्छा ऐसा ऑप्शन भी था। RIMC उनमें से एक है। वो बहुत अर्ली एज में आपको उसमें आना होता है। तो ये RIMC का कॉन्सेप्ट है क्या और क्या है? अच्छा, RIMC, first of all, I want to tell you, it is part of my DNA. My blood group may show RIMC and not ABC group. That is one. It is a lifeline with all RIMC products who are called Rimcolians. So, I joined in 1961. 31 जुलाई 1961 में मैंने ज्वाइन किया था. It's an old Prince of Wales Royal Indian Military College, founded on 13th March 1922. So, 102 years old today. अभी हमने सेंटेनरी सेलिब्रेट की थी 2 साल पहले. मैं खुद प्लेटिनम जुबली में during those 2 years I was the honorary secretary of the Rimcolian Old Boys Association. So I got great memories of being able to do something for my alma mater. I was part and parcel of the organizing the Platinum Jubilee event, जिसमें उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके पाकिस्तान से भी ओल्ड बॉयज़ आए थे with their wives. We invited them with their children. Government of India's clearance was there. There was a contingent of almost about 80 plus who came, and they got a VVIP treatment. And I remember when they entered the gate of the school, their vehicle stopped. सबने माथा टेका, धरती माता को चूमा उन्होंने कि वो स्कूल को इतना अपनाते थे. This is what RIMC, 11 years of age हम जाते थे. मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है. It cuts across. RIMC के बारे ये आपको बताऊंगा कि 11 साल से प्लस एडमिशन होनी चाहिए आपकी. अभी आजकल थोड़ा मेरा 1 साल और बढ़ गया है, 10+2 जब आया था सिस्टम. RIMC के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. इट इज यूनिक अगेन. Entry is 1 per state minimum. This school provides you the first lesson of national integration of being Indian, भारतीय. जब आप फर्स्ट टर्म में जाते हो डॉर्मेट्री में, तो आपका राइट वाला बेड उड़ीसा का होगा, तो लेफ्ट वाला बेड आपका महाराष्ट्र का होगा, अगला बेड आंध्रा का होगा. ऐसे मैं जब ज्वाइन किया था तो ऐसे था. I think 15 या 16 स्टेट्स थे उस समय, एंड एवरी स्टेट हैड एन एंट्री. एवरी स्टेट. तो क्या है कि जब व्हेन यू ग्रो अप, यू आर ग्रोइंग अप एज एन इंडियन इंटीग्रेटेड. दिस इज RIMC. अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें अरिथमेटिक, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का टेस्ट होते हैं रिटन. उसके बाद स्टेट के अंदर देयर इज एन इंटरव्यू हेल्ड. This interview is headed by Chief Secretary of the state, and senior most serving armed forces reps are present in that interview. और कुछ और भी bureaucrats होते हैं. आपको सवाल पूछे जाते हैं. आप 11 साल की उम्र में नहीं, उस समय आपको सवाल पूछते हैं, और बड़े इतना मतलब सवाल. मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि 1961 में जब इंटरव्यू हुई तो मुझे उन्होंने सवाल पूछा कि हु आर द 2 लीडर्स इन कॉन्गो हु आर फाइटिंग विद ईच अदर. एंड आई कैन टेल यू, आई न्यू इट. एक साइड में था पैट्रिस लुमुम्बा, दूसरे साइड में था शोम्बे. मेरे को एक और सवाल उन्होंने पूछा कि वेयर इज United Nations located office headquarters. I could answer it. तो मेरे को याद है जब वापस बाहर आए इंटरव्यू के बाद, तो फादर बाहर ही थे,
My father was in army only, so they asked me what all questions they asked. तो मैंने कहा ये पूछे थे, कुछ और भी क्वेश्चन थे मेरे को इस समय याद आ रहे हैं. तो मेरे को उन्होंने पैट दी बैक पे, कहना वेल डन बॉय, वेल डन सन, यू नो. ही फेल्ट वेरी प्राउड. पर क्या था कि गाइडेंस घर से भी मिली. उन दिनों में क्या था कि हमारे को तो एटलीस्ट इन माई केस न्यूज़पेपर रीडिंग फादर ने बड़ी कंपल्सरी की हुई थी. दैट मेड अस. So this is RAMC entrance exam. It's a very difficult exam, one per state. Scholarship मिलती है आपको. It is the cheapest education for the RAMC cadets today. The Government of India Defence Ministry supports you. The education is top class. The curriculum is top class. Education, sports, extracurricular activities, hobbies, सब कुछ है. Riding, shooting, माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस में जाते हैं. RAMC cadets at the age of 12, 13, 14 are wearing Chief of Army Staff Commendation Card and Chief of Air Staff Commendation Card. You tell me कि हमारे टाइम में नहीं था ये. अभी हम तो ऑफिसर बन के डालते थे, वो भी अगर मिले तो हैं. A cadet, he is wearing that. And what is RAMC? In the last 6-7 years in the National Defence Academy, the gold, silver, bronze medal, all three bagged by Rimkolians. It still retains its strength. But yes, when I say about RAMC, मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ दिन पहले ही मैं कुछ एक बहुत सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर थे, आर्मी चीफ भी थे उनमें, वो सैनिक स्कूल के खुद प्रोडक्ट थे अपने, एंड 2-3 आर्मी कमांडर थे, वो भी सैनिक स्कूल प्रोडक्ट से रिटायर्ड. तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एंड आई सेड कि सैनिक स्कूल्स हैव बीन अ सक्सेस स्टोरी for the armed forces of India because they are doing very well. You know, अभी आपके next जो chief बन रहे हैं, naval chief, he is सैनिक स्कूल रीवा, and expectedly I think the next army chief also will be from the same school. We've had General Kapoor, Deepak Kapoor, सैनिक स्कूल कुंजपुरा. So you know, like that. But let me tell you, the Rimkolians also produced 5 army chiefs and also produced 2 air chiefs. So we are not far behind in that. And in Pakistan also we have produced CNCs there, governors वहाँ पे. वो तो आपको मालूम है, गवर्नर पाकिस्तान में तो गवर्नर्स राजा साहब होते हैं, वो तो चलाते थे फौज को, देश को चलाते थे. तो RAMC में क्या आप 5th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हैं? 7th क्लास. फिर बाद में 10+2 आ गया, तो उसके बाद then you go for entry. So it's a thing कि RAMC should be a feeder to the National Defence Academy, feeder to the Armed Forces of India. अभी जैसे नेवल अकेडमीज भी आ गई हैं, तो उसके लिए भी people are appearing, you know, like that. So aim is that. और RAMC एक ही है. RAMC is one and it will remain only one. It will remain राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. जब क्या हुआ कि इसका नाम सैनिक स्कूल डाल दिया डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी को कंसल्ट किए बिना कार्चू ने अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट के RAMC has been renamed as सैनिक स्कूल. वो तो एक तरह का भूचाल हो गया विद द सीनियर प्रोडक्ट्स ऑफ द RAMC, यू नो. सैनिक स्कूल कैसे? फिर बहुत पार्लेस चलते रहे बिटवीन डिफेंस. नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन आए एंड जवाहरलाल नेहरू एंड आर्मी चीफ उस समय जनरल समाया थे, वाज अ प्रोडक्ट of RAMC. There are a lot of parleys, and then the Prime Minister and Defence Minister said no, RAMC will remain a unique institution. So उसमें उन्होंने क्या किया कि क्या नाम देना चाहिए, उसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ. ओल्ड बॉयज़ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. उस समय ओल्ड बॉयज़ बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दी. अल्टीमेटली दे अराइव्ड द नेम कि रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था. RAMC रिमकोलियन वर्ड नहीं जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. एंड जिस दिन वो अनाउंसमेंट हुई ऑफिसर्स कैडेट्स मेस में, तो वहाँ पे स्पून्स के साथ बैंगिंग हुई टेबल में. इवन कैडेट्स दे फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड. बट आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम अदर स्कूल्स. एवरीवन इज प्रोवाइडिंग great products of their alma mater. So nothing to take away from that. But yes, one should be proud where you are. And we are very proud, this set of Rimkolians.
एंड ये जरूर है हमारा कि हमारी एक्सक्लूसिविटी भी है एंड इंक्लूसिविटी भी है. वी कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ. द ओल्ड पब्लिक स्कूल्स और द ब्रिटिश एक्सक्लूसिविटी, बट वन एंट्री पर स्टेट इंक्लूसिविटी. और हमारे स्कूल में 1922 से ये सिस्टम था. देयर वाज अ मंदिर, देयर वाज अ गुरुद्वारा, देयर वाज अ मस्जिद. शाम को रोल कॉल परेड के बाद कैडेट्स इज टू मार्च अप मंदिर, गुरुद्वारा साहब, मस्जिद, प्रेयर्स करके फिर शाम की प्रेप पीरियड जो स्टडी पीरियड होता था वहाँ पे जाते थे. वो ट्रेडिशन जारी है. तो मैं बोलता हूँ इंक्लूसिविटी. और दूसरा हमारा ये मोटो है कि गुरु चेला रिलेशनशिप. रमकोलियन गुरु चेला रिलेशनशिप को बहुत मानता है, अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करता है. तो ये हमारी स्पेशल बात. आरआईएमसी की स्पीकिंग मैंने ज़्यादा बोल दिया. नहीं. तो आरआईएमसी और सैनिक स्कूल का अगर मैं मेजर समझाने के लिए चीज़ बोलूँ तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? देखो, डिफरेंस और रूटीन उनके भी काफ़ी हद तक सेम है. आजकल बोर्डिंग स्कूल में भी काफ़ी तक वही है. एक तो एंट्री सिस्टम बिल्कुल अलग है, वो स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्टेड है. दे कम अंडर होम मिनिस्ट्री. हमारे मिलिट्री स्कूल्स भी हैं जो पुराने किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहलाते थे. वो अभी मिलिट्री स्कूल्स के नाम से हैं. और सैनिक, तो उनके एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट कंपल्सरी. हियर इट इज कंपल्सरी. दैट्स अ वेरी मेजर डिफरेंस. एंड उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे. ये हार्डली 10 days पुरानी बात है. तो मतलब सब एक्नॉलेज कर रहे थे कि वेल आरआईएमसी प्रोडक्ट्स आर स्टिल doing proud to the Indian Army. And ultimately I feel that how you serve. Everyone cannot become chief. Every Rimkolian cannot become an army commander. But what mark you have left at whichever level you are, that is very important. वो बहुत important. तो आरआईएमसी या एनडीए की अगर मैं बात करूँ, आपने सिविलियंस भी देखे होंगे, बच्चे जो आ रहे हैं पहली बार फोर्स दिख रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई मेमोरी याद है जो यहाँ पर आने के बाद उनको जर्क लगा कि अभी सिविल नहीं हो, आप यहाँ पर आ गए तो सुधर जाओ, ऐसा कुछ? आरएएमसी वालों को तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर ऑलरेडी स्कूल में जो हमारे को रगड़ा लगता है ना, वही रगड़ा एनडीए में भी लगता है. हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बड़े हो गए हो, बट देयर इज नो डिफरेंस. वो पीटी ड्रिल वगैरह सारा वो कर रहे थे, फ्रंट रोल बैक रोलिंग. सो आरएएमसी में वही पनिशमेंट जो उधर चलती हैं एनडीए में भी चलती हैं. हाँ, यस, जो सिविलियन से आते हैं उनको काफ़ी झटका लगता है, इसमें कोई शक नहीं. पर जो सैनिक स्कूल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी, उनको भी ये रूटीन के साथ वाकिफियत है. मैं आपको बताता हूँ, एनडीए जिस दिन हमने ज्वाइन किया तो पूना से वो 3 टन होती थी पुरानी. उसके अंदर हमने वो अपने बक्से रख के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे. तो स्क्वाड्रन वाइज, जहाँ स्क्वाड्रन है ना एनडीए में, तो जो हमारी स्क्वाड्रन में जब वो गाड़ी पहुँची तो हम उतरे, तो जो कंपनी स्क्वाड्रन सार्जेंट मेजर था, है ना, सीएसएम बोलते हैं, उसने बोला, आई गिव यू 60 seconds, bring your boxes down and fall in the lobby. हम सब 15-16 साल की उम्र के, हम भागे, वो 3 टन के अंदर जंप मारा. बक्से इतने हैवी होते हैं, हर एक ने अपना बक्सा उठा लिया. आई कांट इमेजिन वी कुड डू दैट. In 60 seconds, with that box, we were back in the lobby. That is the start point of NDA entry, you know. तो बाद में जो रूटीन है वहाँ पे फिर राइडिंग भी हो जाती है शुरू. So some days, you know, that रगड़ा जो आप बोल रहे हो, तो पीटी भी होती है, ड्रिल भी होता है, एंड राइडिंग भी होती है. So we used to say that that was the ultimate रगड़ा परेड of the day. पसीने के साथ पर नहा के आओ तो लगा दे के नहाए हैं, you know. और मैं बताता हूँ, जब ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे इस रगड़े के बाद, तो वी कुड ईट 12-14 टोस्ट बड़े वाले. इट वाज नॉर्मल बिकॉज द बॉडी वाज टेकिंग सो मच ऑफ फिजिकल एक्सर्शन. वी कुड डू इट. हाँ, इसमें बहुत अच्छी खूबी होती थी, जब क्लासेस के लिए जाते थे 30% ऑफ अस वुड बी स्लीपिंग ऑल्सो. और फिर वो जो हमारे वो इंस्ट्रक्टर लेक्चरर्स होते थे वहाँ पे, ओ यू चौक आगे बढ़ जाता. दैट इज अनदर गुड मेमोरी आई वुड से, एंड पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, यू नो, लाइक दैट. और सो दैट
पार्ट ऑफ एनडीए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म में, और आप कंपेयर कर रहे हो तो यस वी वर वेल अवेयर कि भाई फ्रंट रोल करना है, बोलेगा फ्रंट रोल करना है, कैसे नहीं करना। हम आरएमसी वाले करेंगे, बहुत स्लोली करेंगे, दुनिया डर रही होती थी, जल्दी कर रहा है, हमें पता है कि कैसे पनिशमेंट्स करनी है अपॉइंटमेंट्स के साथ, यू नो। तो हाउ टू डॉज, वी आल्सो न्यू दैट वे, दिस पनिशमेंट्स हैव टू बी टेकन इन द लेसर स्पिरिट, नॉट सीरियसली बट you know good spirit, you know, these punishments are not to be कि यार आज मेरे को रगड़ा लग गया यार, ठीक है, हम देखते आए 5 साल RMC में, so I think our approach has been like that.